बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल वज़ू से मुताल्लिक़ हमारे सामने मौजूद है। सवाल करने वाले साहब पूछते हैं कि मेरे हाथ पर एक ज़ख़म हो गया है और मौसम की ख़राबी की वजह से वो ज़ख़म भी ख़राब हो गया है। अब उसमें से हर वक्त खून या खून नुमा पानी वो रिसता रहता है, तो मेरे लिए, अब मैं नमाजी हूँ तो मेरे लिए वज़ू का क्या हुक्म है? तो ये समझ लीजिए कि इसकी दो शक्लें हैं। पहली शक्ल ये है कि पूरे नमाज के वक़्त में और मुसलसल आपके ज़ख़म से या खून बहता रहे या वो नापाक पानी रिसता रहता है। इतना भी टाइम नहीं मिलता कि जितने टाइम में आप वज़ू करने के बाद आराम से फ़राइज़ पढ़ सकते हों, इतना टाइम भी बीच में नहीं मिलता। इस दौरान में फिर वो कोई ना कोई कतरा निकल आता है और वो ज़ख़म में से रिसता है, तो आप माजूर शुमार होंगे। और इस हालत उज़र का हुक्म ये है, हर नमाज का वक़्त जब शुरू हो तो आप एक मरतबा वज़ू फरमा लीजिए और उस पूरे दौरानिए में, मिसाल के तौर पर आपने ज़ुहर के वक़्त शुरू हुआ, आपने वज़ू कर लिया, अब आप इससे ज़ोर की फ़र्ज़ की नमाज भी पढ़ेंगे, इसके ज़रिए से सुन्नत भी पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ना चाहें वो भी पढ़ेंगे, आप इस दौरान में कुरान पाक की तिलावत करना चाहें वो भी करेंगे, कुरान पाक को छू कर। जितने भी आमाल आप करते रहेंगे आपके लिए करना जायज़ होगा, अगरचे आपके ज़ख़म से खून या वो गंदा पानी रिसता ही रहे। आप माजूर हैं, लिहाजा आपके उज़्र अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। आप इस पूरे दौरानिए में, जो नमाज का दौरानिया है एक वक्त की नमाज का, उसमें आप जितने मर्जी नेक आमाल कर लें, आपको नया और ताज़ा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी शक्ल ये है, अच्छा, लेकिन इसमें जैसे ये नमाज का वक़्त गुजर जाएगा, ज़ोहर का वक़्त गुजर गया, असर का शुरू हो गया, तो खुद ब खुद आपका वज़ू अब टूट जाएगा और आप दोबारा से ताज़ा वज़ू अगले नमाज के वक़्त के लिए करेंगे। और उस पूरे के पूरे वक्त में जितने मर्जी आमाल नेक करते रहें, जब मगरिब का वक़्त शुरू होगा आपका वज़ू दोबारा से आपको करना पड़ेगा, इशा के वक्त में ताज़ा वज़ू करना पड़ेगा। लेकिन एक वक्त में जितने मर्जी आमाल करते रहें, उस आपके खून या गंदा पानी रिसने की वजह से आपके वजू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी शक्ल यह है कि कभी कभी खून निकल आता है, कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद आप जब देखते हैं तो एक कतरा बनकर वो टपक रहा होता है, या वो गंदा पानी जो है वो जमा होता रहता है और तकरीबन आधे घंटे बाद, एक घंटे के बाद वो थोड़ा सा रिस जाता है। तो ऐसी शक्ल में आप माजूर शुमार नहीं होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करना है। अब ताज़ा वज़ू करेंगे तो वो खून या वो चीज़ें वो साफ़ हो जाएंगी। अब आप नमाज अदा करें, उसके बाद सुन्नतें पढ़ें, जब तक आपका दोबारा से कतरा नहीं गिरता आप बावज़ू हैं। आप उसमें जितने मर्जी आमाल कर लें, आपके लिए ये करना जायज़ होगा। हाँ, इस बात का ख्याल रखें, अगर ज़ख़म इतना ख़राब हो चुका है कि उस पर पानी लगाना ही मना है, तो उस पर आपको फिर मसा करने की भी इजाज़त है। आप उसको धोएं नहीं, आप उसके ऊपर सिर्फ हल्के गीले हाथ से हाथ फेर लें, आपका मसा हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने वज़ू के साथ आमाल को करते रहेंगे। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम नेक आमाल को पूछ कर समझ कर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाता है।